एक दिन एक आम पुरुष अनजाने में बोनो के द्वीप पर आ पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सिर से पैर तक रस्सियों से बांध दिया गया, यहाँ तक कि उसके 35 नाप के कैनवस जूतों में भी ताले जड़ दिए गए। तभी उसने जोर से एक चीख मारी, जिससे लकड़ी की पूरी बस्ती उखड़ गई। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह सपना देख रहा है। उसी समय एक सेनापति घोड़े पर सवार होकर भाले के साथ उसकी ओर बढ़ा और हमला कर दिया। कुछ सैनिकों ने मिलकर उसकी पीठ पर कांटे फेंके और खींचना शुरू कर दिया। पॉल संतुलन नहीं बना पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया, फिर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, तब वह पूरी तरह से बंधा हुआ था और उसे एक रथ पर लादकर बोनो के नगर की ओर ले जाया जा रहा था। यहाँ तक कि वहाँ की राजकुमारी ने भी पहले कभी इतना विशालकाय मनुष्य नहीं देखा था। अगले दिन पॉल को खेत में हल जोतने के लिए लगा दिया गया। तभी दुश्मन देश के सिक्कियों ने महल पर हमला कर दिया। सेनापति ने पॉल को वापस महल ले जाने का आदेश दिया। पॉल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ पड़ा। सेनापति ने पॉल को जमीन पर लेटने को कहा और खुद राजकुमारी को बचाने निकल पड़ा। बाकी सैनिकों को मना कर दिया, लेकिन उसके सहायक कार्ल जानता था कि सेनापति सिर्फ डींगे हाँकता है, इसलिए उसने पॉल की जंजीरें खोली और उससे मदद की गुहार की। पॉल तुरंत दौड़ पड़ा, 2 सिक्कियों को उठाया और उन्हें तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने राजकुमारी की जान बचाई। जब तक सेनापति पहुंचा, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल को धन्यवाद दिया, जबकि राजा अभी भी जलते हुए महल में फंसा था। पॉल उसे बचाने गया, पर आग से उसका हाथ जल गया। कार्ल ने सुझाव दिया कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। पॉल ने तुरंत अपनी हिम्मत दिखाई। उसने अपनी पैंट उतारी और महल पर पेशाब कर दिया। हालांकि बदबू थी, लेकिन राजा की जान बच गई।